राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण का आभार जताया। पीएम ने कहा राष्ट्रपति ने देश का मार्गदर्शन किया। पीएम मोदी के बोलते ही लोकसभा में हंगामा शुरू। पीएम ने कहा तीसरी बार हमें देश ने मौका दिया। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम मोदी ने कहा कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए, विशेषकर जो पहली बार सांसद बनकर हमारे बीच आए हैं, और उनमें से कुछ साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए संसद के नियमों का पालन करते हुए किए। पीएम ने कहा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ चलें। देश ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति देखी, हमने तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण किया। पीएम ने कहा 2014 से पहले लोगों का आत्मविश्वास खो गया था। 2014 से पहले लोग निराश हो चुके थे। पीएम ने आगे कहा कि 370 ने जम्मू कश्मीर के अधिकार छीन लिए थे। 370 के जमाने में सेना पर पत्थर फेंके जाते थे, आज पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर खुलेआम प्रहार किया। कहा कांग्रेस पार्टी खुलेआम एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ाने के लिए रोज नए नए नैरेटिव गढ़ रही है और नई नई अफवाहें फैला रही है। कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप में जानी जाएगी। कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी पार्टी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर फलती फूलती है। पीएम ने कहा राहुल गांधी ओबीसी वर्ग के लोगों को चोर बताने के मामले में सजा पा चुके हैं। राहुल गांधी देश की सर्वोच्च अदालत पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर माफी राहुल गांधी को मांगनी पड़ी थी। लोकसभा में भाषण हटाए जाने पर भड़के राहुल गांधी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बोले मैंने जो कहा वो जमीनी हकीकत है। राहुल के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में साबित कर दिया कि सच्चा हिंदुत्व क्या है और हम हिंदुत्व के पुजारी हैं और बीजेपी हिंदुत्व के व्यापारी। राहुल के भाषण पर शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा बीजेपी और हम में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी राजनीति की आड़ में नफरत फैलाती है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा इस बात को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग सनातन को एक बीमारी बताने का काम करते हैं ये लोग उसी सोच से प्रभावित हैं। राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्से हटाए जाने पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा राहुल गांधी जो भी कहते हैं जिम्मेदारी से कहते हैं, स्पीकर को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा राहुल गांधी अभी अपरिपक्व हैं। वो विरोधी दल के नेता जरूर हो गए हैं लेकिन परिपक्व अभी तक नहीं हुए। राहुल के कल सदन में दिए गए भाषण पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा उनका बयान नियम के अनुसार नहीं था। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें नियम के मुताबिक बयान देना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा वो विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें गंभीर होना चाहिए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। राहुल के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा राहुल गांधी का बयान बेहद दुखद है। भारत के हिंदू समाज के लोग कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया। बीजेपी हिंदुत्व के नाम का दुरुपयोग करती है, मैं उनसे पूरा सहमत हूं। सदन में राहुल के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा राहुल गांधी ने भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया। राहुल गांधी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा यह पहली बार नहीं है, सनातन को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर हिंदुओं को हिंसक बताना उनकी कुंचित मानसिकता का प्रतीक है। उन्हें नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक ही नहीं शर्मनाक भी है। इटली की मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की। हम भी हिंदू समाज में आते हैं।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदू वाली टिप्पणी के विरोध में महायुति नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में आए संजय राउत, कहा राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज पर कोई भी गलत वक्तव्य नहीं दिया। संसद में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, 4 जून को सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ, जनता को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एकतंत्र होने से बचाया। लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, ये चलने वाली नहीं गिरने वाली सरकार, अब मन मर्जी नहीं जनमर्जी चलेगी। अखिलेश यादव ने कहा चुनाव ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ा, सकारात्मक राजनीति की शुरुआत हुई, संविधान ही संजीवनी उसकी जीत हुई। पेपर लीक पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा नौकरी न देनी पड़े इसलिए पेपर